हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स बेटा। देखो, आज हम न्यू चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपके T1 एग्ज़ाम में आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कम से कम ये आपको 10 to 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। बिल्कुल न्यू चैप्टर है, आपने पहले नहीं पढ़ा 9 तक। 10th में किसी ने विंटर में पढ़ा होगा तो अलग बात है, लेकिन 9 तक का इसमें कुछ नहीं है, ठीक। तो क्या होता है, देखो, ट्रिग्नोमेट्री, जो ये वर्ड है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्चुअली 3 वर्ड से मिलके बना है। 3 वर्ड, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, इन तीनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। दैट मीन्स 3 साइड्स मेजर। एंड एज यू नो, 3 साइड्स मेजर क्या होता है? ट्राइंगल। देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में ही हम करते हैं। ट्रायंगल में इसका यूज होता है, ठीक। किस तरह से यूज होता है, क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे 3 साइड्स मेजर ट्रायंगल हो गया, आप जानते हो ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये साइड्स हो गए और ये 3 एंगल्स हो गए। तो ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री is derived from Greek word from Greek word tri means 3, gon means sides, and metron मीन्स मेजर। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इन 3 वर्ड से बना है, ट्राई गोन मेट्रोन, 3 साइड्स मेजर। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. Trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे, ठीक। तो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कोसाइन, नंबर 3 टेंजेंट, नंबर 4 कोटेंजेंट, नंबर 5 सेकेंड, एंड नंबर 6 कोसेकेंड, ठीक। साइन को शॉर्ट फॉर्म में SIN साइन लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कोस, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टेन, कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में कोट, सेकेंड को सेक, एंड कोसेकेंड को कोसेक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड।
शॉर्ट फॉर्म में साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ये ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होता है उसको शो करते हैं। कैसे करेंगे देखो, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक। सो जैसा आप जानते हो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है दिस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इस साइड को हम बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। एंगल ए के लिए अगर हम कहेंगे तो एंगल ए, कि एंगल ए के जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एंगल ए जिस पे बना है उसको बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनियस। लेकिन सपोज करो हम एंगल ए के लिए नहीं, अगर हम एंगल सी के लिए लिखें, ये सी यहाँ पर है, बी ए, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट है दैट इज हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए बता रहा हूँ मैं, सी के लिए, सी का जो अपोजिट साइड है दिस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका हाइपोटेनियस। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, कि जिस एंगल के लिए हम रिलेशन लिखेंगे उसके अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे वो बना होता है वो बेस, और सबसे लॉन्गर साइड जो होता है, लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के अपोजिट, वो हाइपोटेनियस होता है। सो हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। अगर एंगल यहाँ पर है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, लेकिन अगर एंगल यहाँ पर है तो ये बेस होगा, ये बेस, सॉरी मैंने हाइपोटेनस लिख दिया गलत, ये बेस होगा आपका और ये परपेंडिकुलर होगा। सो एंगल की पोजीशन से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। एंगल यहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, एंगल यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, बेस का मतलब होता है साइड एडजेसेंट टू द एंगल। ठीक है। सो अब इनके फॉर्मूले होते हैं। मान लो इफ़ एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देन कि ए आपका एक्यूट एंगल है और ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, नंबर 1 साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए का हम लिखते हैं साइन ए। ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है, ऊपर जो लिखा था साइन, ए हो गया एंगल। सो साइन ए का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए होल डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ठीक। और जैसा आपको बताया अभी, साइड अपोजिट टू एंगल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नंबर 2 कोस ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं कोस ए, और कोस का फॉर्मूला होता है बेटा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए होल डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को हम बोलते हैं बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ नंबर 3 द tan ऑफ एंगल ए का मतलब होता है tan ए, और tan का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए होल डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए मीन्स परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स बेस। सो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस ए का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस, tan ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। और नंबर 4 अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा कोट ए, कोट ऑफ ए मीन्स कोट ए। एक्चुअली जो कोट है
कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। कोट tan का रेसिप्रोकल होता है कि कोट ए इज 1/tan A। तो tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। नंबर 5 sec A। sec ऑफ एंगल ए मीन sec A। तो sec का मतलब होता है दिस, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। सो sec cos का रेसिप्रोकल है, sec A 1/cos A। और देखो cos का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो sec का क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नाउ नंबर 6 कोसेक। कोसेक ऑफ एंगल ए होता है 1/sin। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कोस का हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, तो आप ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये याद रखना मेन, जिस एंगल के लिए मैंने एंगल ए के लिए लिखा है, ठीक है, सो ये एंगल ए है, तो इसका एडजेसेंट साइड ये होगा बेस, अपोजिट होगा परपेंडिकुलर। अगर यही एंगल यहाँ लिखा होता यहाँ पर, तो ये बेस बन जाता और ये परपेंडिकुलर। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है परपेंडिकुलर ड्रा करके, तब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज उस ट्रायंगल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो, ये एंगल है और ये साइड है, तो ट्रायंगल की साइड हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और ये एंगल हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है? एंगल के और साइड के बीच में एक रिलेशनशिप शो हो रहा है, तो इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और नाम भी देखो इनका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो बोलते हैं टू क्वांटिटी को जब डिवाइड में लिखते हैं ऐसे, इन्हीं को रेशियो बोलते हैं। तो है ना, साइड्स का रेशियो है ये, इसलिए इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि एंगल्स और साइड के बीच रिलेशनशिप शो करते हैं। ये फॉर्मूले हैं, आप याद रखना। मैं कल इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, याद करो। डेली आप वीडियो को देखो, कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो बेटा मुझे सेंड करो मैसेज, तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो या क्लास 10th के ग्रुप में मैसेज करना। ठीक, हम थोड़ी कल उसका सेटिंग भी ओपन कर देंगे, बच्चे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक, सो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस ए बेस बाय हाइपोटेनियस, tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड कोट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। सो इसका फॉर्मूला हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। sec ए रेसिप्रोकल ऑफ कोस, इसका फॉर्मूला हाइपोटेनियस बाय बेस, एंड कोसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो इसको आप याद करो और अपनी कॉपी पे लिखो। ओके, थैंक यू।